Hello everyone, today I am going to present you Geography chapter number 5 Industries. I am Vedantin of class 8. My name is Athamandari. So let's get started. Let's take an overview that what we are going to discuss in this chapter. What do you mean by industry? मतलब इंडस्ट्री को क्या क्लासीफाई होता है और उसका मतलब क्या होता है और इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं और इंडस्ट्री की लोकेशन अफेक्ट कैसे होती है कुछ कुछ फैक्टर्स से और जो इंडस्ट्री का सिस्टम होता है कि इंडस्ट्री में क्या इनपुट डालते हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है और क्या आउटपुट निकलता है और इंडस्ट्रियल रीजन कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है और मेजर इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मेजर इंडस्ट्री दो टाइप की होगी, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर अपन उसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो वो मैन्युफैक्चर होगी और उसके बाद उस चीज़ में वैल्यू ऐड होगी। जैसे अगर आप कॉटन बॉल एक इंडस्ट्री में डाल रहे हो और इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो एक शर्ट है, तो आपके लिए शर्ट ज़्यादा यूजफुल होगा कि एक कॉटन बॉल। ऑब्वियसली शर्ट, क्योंकि कॉटन बॉल कहीं कई जगह काम आएगी लेकिन आपका शर्ट जो है वो आपके रोज़ पहनने में काम आ सकता है। तो इंडस्ट्रीज जो इनपुट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें वैल्यू ऐड करके वो इकोनॉमिकली भी हो सकता है और अपने डेली रूटीन की वैल्यू ऐड करना भी हो सकता है, वो ऐड करती है और उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। और इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ यूज़ हो रही है। और इंडस्ट्री की अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा वाला इकोनॉमिक फैक्टर भी रिलेट करता है, क्योंकि जो आउटपुट निकला वो इकोनॉमिकली ज़्यादा होगा इनपुट वाले से। और इंडस्ट्री के अपन जो है गुड्स बनाते हैं, या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो मिनरल को बाहर निकालती है अर्थ से, और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो अपन को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे टूरिज्म की इंडस्ट्री, वो कुछ भी बनाती नहीं है, वो अपना एक पैकेज बनाएंगे और अपन को आगे से आगे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब इंडस्ट्री को अपन क्लासीफाई कैसे करेंगे? इंडस्ट्री को अपन 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, उसकी साइज से कि वो कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, और तीसरा उसके ओनरशिप से कि उसको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे। अब रॉ मटेरियल के ऊपर 4 टाइप की होगी, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। अब एग्रो बेस्ड में एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों आ जाएंगे, उन दोनों का प्रोजेक्ट अगर कोई इंडस्ट्री यूज़ करती है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अब अमूल जो है वो गाय का दूध यूज़ करती है, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो जो वाटर प्रोडक्ट्स यूज़ करेगी, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जो वाटर का जो प्लांट्स होते हैं उनको यूज़ करती है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाने में। और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री ऐसी होगी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट यूज़ करेगी। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिनरल यूज़ करती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एक मिनरल है, वो इंडस्ट्री आयरन को यूज़ कर रही है तो वो आयरन बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। अब उनकी साइज़ के ऊपर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो लार्ज एरिया तक सप्लाई कर सकती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो एक छोटे एरिया पे होती है। लार्ज स्केल बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स बनाती है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनते, लेकिन वो एक स्मॉल एरिया तक ही देती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ये भी एक बेनिफिट होता है, वहाँ का जो प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा होता है और वहाँ की मशीनरी एक्टिविटी ज़्यादा होती है ह्यूमन एक्टिविटी से। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उनका प्रॉफिट कम होता है, तो वहाँ की मशीनरी से ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, वो सारा ह्यूमन मेड होता है मोस्टली। अब दोनों का एक एग्जाम्पल, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया टिस्को कंपनी, और स्मॉल स्केल का हो गया जो लोकली जो बास्केट वगैरह बनाते हैं, जो वुड की बास्केट होती है वो। अब ओनरशिप की बेस पे, ओनरशिप 4 टाइप से डिवाइड हो सकता है। एक प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करे, पब्लिक इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ओन करे और वो पब्लिक को फैसिलिटी देती है, वो जो इंडस्ट्रीज वो पब्लिक इंडस्ट्रीज हो गई। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में कंपनी को चला रहे हो।
और कोऑपरेटिव मतलब जिसमें कोई भी ओनर नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स है वही उस कंपनी को अपने हिसाब से चला रहे हो। और कोऑपरेटिव का एक एग्जांपल है अमूल दूध। वो उसका कोई भी ओनर नहीं है, लेकिन उसके जो ट्रांसपोर्टर्स है जो उसमें काम कर रहे हैं वही उस कंपनी को चला रहे हैं। अब अगर आप कहीं पे भी उठ के बोल देते हो कि मेरे को यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है किसी भी चीज़ की, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जब तक आप उसका रॉ मटेरियल नहीं देखोगे कि वो रॉ मटेरियल जो है वो आसपास है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका रॉ मटेरियल ही आसपास नहीं है तो फिर आपकी इंडस्ट्री कोई काम नहीं आएगी। जैसे अगर आपने इंडस्ट्री यहाँ लगा दी और आपका रॉ मटेरियल उधर है तो आपकी इंडस्ट्री काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा इतना, तो आपको प्रॉफिट कम होगा। और वहाँ का लैंड जो है वो जो आप रॉ प्रोडक्ट लगा रहे हो उसको ग्रो करने के चांसेस रखता है कि नहीं, और वो जो लैंड जो है उसकी जो सॉइल है वो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो आप लगाने वाले हो उसको उठाने की कैपेबल होती कि नहीं। क्योंकि जैसे जो पिज़्ज़ा टावर है, लीनिंग पिज़्ज़ा टावर, जो नीचे की सॉइल थी उसकी वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखती थी, तभी वो बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी है, तो आपकी शायद इंडस्ट्री भी ऐसे ढंग से खड़ी ना रह पाए। और वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री में वाटर ही मेन सोर्स होता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो वाटर में अपना वेस्ट प्रोडक्ट डाल देती है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी वो देखते हैं। और लेबर मतलब वहाँ पे जो आप जिन लोगों से काम कराना चाहते हो वहाँ पे वो है भी कि नहीं। इंडस्ट्री ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड रीजन्स में डाली जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो उनको चीप लेबर मिल जाता है, और जिन लोगों को उनके पास काम नहीं होता तो उस इंडस्ट्री में लेबरिंग कर सकते हैं। और पावर, वहाँ पे पावर सप्लाई रेगुलर है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पावर सप्लाई दिन के लिए नहीं आता, और आप अगर ऐसी जगह इंडस्ट्री डालोगे तो आपकी इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अब वहाँ पे कैपिटल है कि नहीं, मतलब वहाँ पे मनी फ्लो है कि नहीं उस जगह पे। और ट्रांसपोर्टेशन तो बेसिक मीन्स है, मतलब क्योंकि वहाँ के अगर ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी इंडस्ट्री से जो आउटपुट निकलेगा उसको आप ले जाओगे कैसे। और मार्केट, आपने जहाँ इंडस्ट्री लगाई वहाँ का आपका लोकल मार्केट है भी कि नहीं, क्योंकि अगर आपने कहीं बहुत सर्दी की जगह में ऐसे कॉटन के कपड़े बनाना चालू कर दिए तो वहाँ पे आपका मार्केट होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे चाहिए सिर्फ वुलन क्लोथ्स। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें आती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट मतलब जो आपने चीज़ अंदर डाली, प्रोसेसिंग मतलब जो इंडस्ट्री उसमें प्रोसेस करेगी, और आउटपुट जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आएगा। अब इस चार्ट में सबसे पहले अपन ने फैब्रिक ग्रो कराया, उस फैब्रिक को अपन ने हार्वेस्ट करा, उसको गिनिंग और स्पिनिंग से फैब्रिक बनाया, और नीटिंग वीविंग से उसको अपन ने क्लोथ का फॉर्म दिया, और उसके बाद प्रोसेसिंग में अपन ने जो डाई वगैरह अपन करते हैं, स्टिचेस लगाते हैं, वो करा, और उसके बाद अपन ने उसकी ट्रेडिंग करी, और ट्रेडिंग से अपन को आउटपुट मतलब मनी मिली, तो इससे अपना प्रॉफिट हुआ। क्योंकि जो, और मैंने जो बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू ऐड करती है, अगर आप वही फाइबर जो ग्रोड फाइबर होता है, हार्वेस्टेड फाइबर, अगर उसको बेचते तो वो टी शर्ट से कम इकोनॉमिक वैल्यू में बिकता, तो जो टी शर्ट है उसमें इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई है। अब इंडस्ट्रियल रीजन मतलब ये कि कहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। इंडस्ट्री जब पास में होती है तो उनके बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स ऐसे कि अगर कोई पास में पब्लिक रह रही होगी तो गवर्नमेंट आपको शिफ्ट करा देगी कि आपके लिए जो एरिया है वो डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। और बहुत सारी जगह जहाँ पावर सप्लाई नहीं आती, लेकिन वहाँ पे अगर गवर्नमेंट को दिखता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई करने लग जाएगी, ताकि एक तो इंडस्ट्रीज़ का एक मार्केट बन पाए, और जो इंडस्ट्रीज चीज़ें बेचेगी उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट को भी वापस पैसे मिलेंगे। और ये जो भी ब्लैक एरियाज है इस पूरे मैप में, वो सारे हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट्स। इंडिया में मेनली आपको 3 दिख रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में आप सबसे ज़्यादा अपन को अमेरिका में दिख रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, वो 2 टाइप पे हो सकता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आयरन स्टील अभी जो अपन मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी अपन बैकबोन कहलाती है आयरन स्टील इंडस्ट्री। बैकबोन कैसे, मतलब बैकबोन ऐसे कहलाती है क्योंकि जो स्टील है वो बहुत सारी मशीन्स बनाने में काम आता है। मशीन्स नहीं तो मशीन्स के पार्ट, कार में भी आजकल स्टील यूज़ होने लगा है,
तो बहुत सारी चीज़ें स्टील से बन रही है। तो आयरन स्टील बैकबोन हो गई, मतलब पूरी जो मॉडर्न इंडस्ट्री अभी की, उनको आयरन स्टील इंडस्ट्री सपोर्ट दे रही है। जैसे अपनी जो बैकबोन है वो अपन को बैठने में, खड़े होने में सपोर्ट करती है। और कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले जो इंडिया के अंदर है वो मेनली 4 स्टेट्स में सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब ये सारे जो भिलिया है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर एक्सेट्रा, ये सारे उसके रीजन्स हैं। और जमशेदपुर इसलिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री हुई थी वो ब्रिटिश एम्पायर से भी पहले हो गई थी, टिस्को कंपनी। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है पिट्सबर्ग आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1500 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली एरिया में अपन को बहुत सारी माइंस देखने को मिलती है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की। अब कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, अभी पूरे वर्ल्ड में इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। और इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए तो मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई में ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे ग्रो करने में भी इजी होता है क्योंकि कॉटन मेनली ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है। और अहमदाबाद में सारे मशीन के इक्विपमेंट्स है जो कॉटन मिल में यूज़ होते हैं। और अगर अपन जापान में देखें तो जापान में ओसाका कंपनी बहुत फेमस है। ओसाका जो है वो एक सिटी का नाम है। वहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है और वो रिवर का फ्लो भी बहुत तेज है, जहाँ पे उसमें कॉटन भी उगाया जाता है उसके पास की सॉइल्स में, क्योंकि वो भी ब्लैक सॉइल है। तो वहाँ पे कॉटन जो मिलती है वो उसका फाइन क्वालिटी भी होता है और उनको चीप में मिल जाती है क्योंकि वो ओसाका में ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा रूट नहीं होता उनका ट्रांसपोर्ट का। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर पे बेस्ड है, ये आप सॉल्व करने का ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।